इस समय मैं कृषि विज्ञान केंद्र सांबा में मौजूद हूं और आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र की अगर बात करें तो किसानों को नए नए तौर तरीके जो है वो फार्मिंग के बताए जाते हैं, जिसमें अगर बात करें तो कृषि विज्ञान केंद्र की एक अच्छी पहल ये देखने को मिल रही है कि किसानों को नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जो है वो जागरूक किया जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि आप लोग नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। यानी कहीं ना कहीं आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि जो फार्मिंग इस समय की जा रही है वो चाहे सब्जियों की खेतीबाड़ी है या फ्रूट्स की खेतीबाड़ी है या फिर अन्य जो खेतीबाड़ी के जो साधन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं केमिकल युक्त खाद का इस्तेमाल काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसके इस्तेमाल करने से मिट्टी की गुणवत्ता भी खत्म होती है और उसी के साथ साथ इंसान की सेहत भी खराब होती है। तो किसानों को इसलिए आज जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग ऑर्गेनिक यानी जो जैविक खेती है उसकी तरफ जाएं और नेचुरल फार्मिंग की तरफ यानी प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। उसी को लेकर कुछ जो चीजें हैं आज किसानों को यहां पर बताई गई हैं, किसानों को जागरूक किया गया है। कुछ महिला किसानों को यहां पर जागरूक किया गया है, उनको डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट पर जाकर बताया गया कि किस किस तरह से आपने जो है वो खाद का इस्तेमाल कैसे करना है ताकि मिट्टी की जो आप कह सकते हैं कि सेहत है वो भी ठीक रहे, यानी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो ठीक रहे और उसी के साथ साथ इंसान की सेहत भी ठीक रहे। इसके ऊपर हमने कुछ साइंटिस्ट हैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के, यहाँ के जो चीफ साइंटिस्ट हैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ हमने बात की है। क्या कुछ उन्होंने कहा नेचुरल फार्मिंग और उसी के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, ये आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज्यादा तवज्जो दें, अपने आप को ठीक रखें, अपने परिवार को ठीक रखें और मिट्टी की सेहत को भी ठीक रखें। एकत्रित है कृषि विज्ञान केंद्र सांबा के कैंपस में एडीपी प्रोजेक्ट नंबर 16 के तहत ये एक्टिविटी चल रही है। जी अभी हमने आपको अंदर बताया कि जो ये जीव अमृत है, बीज अमृत है या पंचगव्य है, इसमें हम आप इसको थोड़े क्वांटिटी में बनाओ, उसका मिश्रण आपको डॉक्टर साहब बता देंगे कितना कितना आपको मिक्स करना है। इधर खुड़े खुड़े लाने खुड़े आओ नहीं सर, तुस पकड़ाते जाओ, ये कोई चक्कर नहीं, तुस नहीं बोलियो। मेरा मैसेज यही है कि केंद्र सरकार भी बहुत जोर शोर से लगी हुई है और ऐसे हमारी जो J&K यूटी की सरकार है, माननीय हमारे जो LG साहब हैं, उनकी देखरेख में हम ये देख रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट HDB में प्रोजेक्ट नंबर 16 आया है, जिसमें विशेष प्रावधान किया गया है कि अल्टरनेट एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है उसको लागू किया जाएगा। और उसका मुख्य उद्देश्य आज जो रहा उसमें डॉक्टर प्रशांत बख्शी जी जो हेड हैं फ्रूट साइंस के और सेंटर फॉर नेचुरल एंड जो ऑर्गेनिक सेंटर है हमारा फार्मिंग का स्क्वाश जम्मू चट्टा में, वो अपनी पूरी टीम लेके आए हुए हैं। उनके साथ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर बलवीर दोत्रा भी हैं। और आज के कार्यक्रम का यही रूपरेखा थी कि पहले इनको थ्योरेटिकल पोर्शन कराया जाए, इनको थ्योरी थे, पूरी सी विधियाँ इनको बताई गई, लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट किया गया इनको। उसके बाद इनको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हमने दिया है कि बीजामृत कैसे बनाना है, जीवामृत कैसे बनाना है, पंचगव्य कैसे बनाना है और नीमास्त्र का प्रयोग कैसे करना है। इन सब का जो प्रैक्टिकल है वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सांबा के प्रांगण में एक इकाई है हमारी नेचुरल फार्मिंग का जो एक डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट है, वहाँ पर इनको दी गई है। और हमारी यही उम्मीद है जितनी भी मातृशक्ति ये किसान महिला जो आई हैं ये बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी और ये मैसेज जो है पूरे ज़िले में पर्कुलेट करेंगी, क्योंकि ये एक पहला इस तरह का कार्यक्रम था HDB प्रोजेक्ट नंबर 16 के अंतर्गत। और मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर प्रशांत बख्शी जी की अगुवाई में और भी निरंतर ऐसे कार्यक्रम चलेंगे और हमारे किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्राकृतिक खेती की ओर जुड़ेंगे। धन्यवाद जी मैं डॉक्टर प्रशांत बख्शी
प्रोफेसर एंड हेड डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंस और हेड सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग चट्ठा स्कॉच जम्मू। आज सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग में जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है HADP का, अल्टरनेट एग्रीकल्चर सिस्टम फॉर सस्टेनेबिलिटी, हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में जो 29 प्रोजेक्ट हैं उसमें से एक प्रोजेक्ट ये भी है। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि किसान भाइयों को, बहनों को जागरूक करना कि कैसे वो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को अपनाएं और रासायनिक खेती का इस्तेमाल कम करें। जैसे रासायनिक खेती का इस्तेमाल करके हमारी जो मृदा है उसकी फर्टिलिटी लेवल घटता जा रहा है, उसको बढ़ाने के लिए हमारी जो राष्ट्रीय नेशनल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने आह्वान किया है कि आप प्राकृतिक खेती को अपनाओ, आप जैविक खेती को अपनाओ। और उसी के अंतर्गत आज इस KVK में हमने इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि पिछले 9 ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाइयों और बहनों ने हिस्सा लिया था, लेकिन आज की जो ट्रेनिंग है वो केवल मात्र शक्ति के लिए थी। सभी किसान महिलाओं ने इसमें भाग लिया। यहाँ पर मकसद ये था कि हम घर घर ये मैसेज पहुंचाएं इनके द्वारा कि आप अपने जो रसोई घर है या किचन गार्डन है, वहाँ पर जो सब्जियां हैं उनमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल ना करें। आप जो हम घर में गोबर है या वर्मी कंपोस्ट है, इनका इस्तेमाल करके अपने जो पोषक तत्व रिच अपनी वेजिटेबल को उगाएं, उनका प्रयोग करें, अपने परिवार को तंदुरुस्त करें। मैसेज यही है कि हर कोई ऑर्गेनिक खेती को अपनाए, खुद भी तंदुरुस्त बने और अपना जो उसको कंज्यूम करता है वो भी तंदुरुस्त बने। मेरा नाम नीलम शर्मा है, अस दुड़ुई ग्रां दे हैं। अस इत्थे मतलब जो भी सानू जानकारी मिली है वो इ'यै मिली कि अपनी जमीन च देसी हैल पाओ और देसी फसलां तैयार करो, देसी हैल कन्नै फ्रूट जो भी है सब्जियां उं'दे कन्नै गै तैयार करो। और अंग्रेजी जेह्ड़ियां एह् दवाइयां जां कोई बी किश अस स्प्रे करने आं ओह् बिल्कुल बंद करो। मतलब सानू इत्थे आनियै सारें गी इ'यै जानकारी मिली है। ते विभाग होर की मदद करा दा थोड़ी? विभाग सब कुछ मदद करा दा है, जो भी चीज़ है मतलब सानू इत्थे हर फैसिलिटी मिला दी है।